रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश की। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। पीटीआई में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। उधर हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डी चौक जाने से मुत्तफिक जल्दबाजी के हक में नहीं था। गुज़श्ता रोज ही इस्तीफा दे दिया था। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने लाऊंगा। तहकीकात होनी चाहिए कि पंजाब की क़यादत कहां थी। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली का इजलास, गवर्नर राज लगाने की खबर पर बहस का इम्कान। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस केपी में पीटीआई कोर कमेटी का भी इजलास हुआ। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरना और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास में सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेरे बहस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक़े मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में मजीद बोले कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत उन पर लगाएं या मईशत पर। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का गवर्नर राज लगाने पर पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। पीटीआई में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा पीटीआई की जमहूरियत और इंसानी हकूक की जिद्दोजहद से वाबस्ता रहेंगे। उधर हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कहा वो पीटीआई के इत्तेहादी थे, उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। जराये के मुताबिक हामिद रजा ने 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र पार्टी तनकीद और इख्तलाफात के बायस इस्तीफा दिया। वज़ीर आला हाउस केपी में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरना और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास में सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेरे बहस आई। मीटिंग में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती करेंगे। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पहले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, फिर संगजानी में एहतजाज की पेशकश रद्द की गई।
शरपसंद लाकर विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंबार से मुतालिक झूठी फहरिस्तें शेयर करके इंतशार फैलाने का इल्जाम। अता तारड़ बोले, मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार बानी पीटीआई है। खैबर पख्तूनख्वा आज लहू लहू है और वजीर आला को अमन-ओ-मान और अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात ने रेंजर्स जवानों को शहीद करने वाले मुलजिम की शनाख्त करने का भी बता दिया। मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं। काबीना में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। गवर्नर राज के लिए आइन में रास्ता मौजूद है। उधर अमीर मकाम ने डी चौक का नाम पीटीआई भाग गई चौक रखने की तजवीज दे दी। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालफत। इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल अख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 4 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान दोनों मानसहरा चले गए थे। बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर पहुंचे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कारकुनान पर जुल्म को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। रहनुमा पीटीआई बाबर अमान ने कहा कि एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नौजवान नस्ल ने तोड़फोड़ और एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी। नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत के चलने से मईशत समेत तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। गवर्नर पंजाब ने तलबा को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ में बतौर एजाजी मेहमान खुसूसी शिरकत की। 2000 से जायद नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सहाफी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। सहाफती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बच्चों के अगवा से मुतालिक केस। IG बलोचिस्तान ने कोयटा से अगवा बच्चे पर पेशरफ्त से बेंच को चैम्बर में आगाह किया। हम सब आपके लिए परेशान हैं, कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात खराब होंगी। केस की ज्यादा तशहीर से बच्चे की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बच्चे के बाप से मुकालमा। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान की धरना खत्म करवाने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह हमारा नहीं, मकामी इंतजामिया का काम है। धरने से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत ने जरूरत पड़ने पर विफाक को तहकीकात में ताउन की हिदायत कर दी। कोयटा में मगवी तालिब इल्म मसूर काकड़ की बाजियाबी के लिए जारी धरना 10 दिसंबर तक मौखर। शुरका से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, मगवी बच्चे की फैमिली से पहले दिन से राब्ते में हूँ। बच्चे की बाजियाबी के लिए आला सतह की JIT तश्कील दी। केस की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश जारी रखेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1,00,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिविटी मार्केट बन चुकी है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मुबारकबाद देने PSX पहुंचे, बोले कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद सरमाया वतन वापस लाएं। स्मॉग के मसले से निमटने के लिए वर्ल्ड बैंक की ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मोहसिन नकवी ने शहर इक़्तिदार में एंटी स्मॉग मशीन्स की तनसीब का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब मुहिम पर इजलास। तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्लान की मंजूरी। सफाई पर मामूर गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब किए जाएंगे। सर्विसेज आउटसोर्सिंग से 1 लाख से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। 87,000 इजाफी मुलाजमतें पैदा होंगी। इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज बोली, पंजाब में जीरो वेस्ट इनकलाब बर्पा करेंगे। नौजवान ख्वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़्तिदार पर साबित कदम रहें। अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझें। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का दुबई में ग्लोबल विमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख्वातीन के मजबूत किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान में ख्वातीन ने हर सतह पर अपने हकूक़ के लिए जिदोजहद की। ख्वातीन की ताकत को तस्लीम करना वक्त की ज़रूरत है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 की सतह पर पहुंच गया। शहरियों में नाक, कान, गले और आंखों के अमराज में इजाफा हो गया। उधर मुल्क में बादलों का नया सिलसिला एंट्री करने को तैयार। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज रात से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सर्द मगरबी हवाएं भी बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। हस्तोर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। सियाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और देवसाई में बर्फबारी से बंद होने वाली राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। जंग बंदी मुआहदे के अगले दिन ही इसराइल के खिलाफ वर्जियां। जनूबी लेबनान के सरहदी इलाकों पर टैंकों से शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने 6 लेबनानी इलाकों पर हमला किया। लेबनानी हुकाम का शदीद एहतजाज। अमरीका और फ्रांस से मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है, लेबनान में जंग बंदी तनाज़े में उम्मीद की पहली किरण है। फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करें। उधर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक गजा जंग से फ़लस्तीन में निजी शोबे को $8 अरब का नुकसान हो चुका।